उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग की बैठक 9 सूत्रीय एजेंडे पर सचिवालय में ये बैठक चल रही है, जिसमें सचिव सुचि त्यागी, आयुक्त रुक्मणी रियाड़ सहित अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूदगी बनाए हुए हैं। बैठक से जुड़ी लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसमें पुष्कर प्रोजेक्ट, टूरिज्म ऐप, पर्यटन निगम की बीमार और वन इकाइयों के संचालन, परकोटे में टूरिज्म सेंटर, इसके अलावा आमेर लाइट एंड साउंड शो, थार सर्किट, आमेर मास्टर प्लान और शासकीय प्रोजेक्ट्स पर बैठक में चर्चा की जा रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता के अंदर पर्यटन विभाग की यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। क्या कुछ आगे किया जा सकता है जिससे पर्यटन को, टूरिज्म को और भी ज्यादा बूस्ट मिले, इसको लेकर चर्चा फिलहाल इस बैठक में देखने को मिल रही है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्या जानकारी इस बैठक से जुड़ी? और देखिए आयुषी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। महत्वपूर्ण इस लिहाज में कि पर्यटन विभाग के जो प्रमुख प्रोजेक्ट हैं, जिनकी घोषणाएं की गई थी, बजट में घोषणाएं की गई थी, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणाएं की गई थी, खुद वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा घोषणाएं की गई थी, वो तमाम प्रोजेक्ट हैं। खास बात यह है कि 9 सूत्रीय एजेंडा इसमें पर्यटन विभाग का था, जबकि 3 सूत्रीय एजेंडा इसमें कला, संस्कृति और पुरातत्व विभाग का था। पुरातत्व विभाग के कार्यों से जरूर नाखुश नजर आई। उन्होंने बावड़ियों के जो जीर्णोद्धार की बात थी या शेखावटी की हवेलियों के जो बात थी, उसको लेकर के उन्होंने कला संस्कृति विभाग की जो सचिव हैं उनको भी और साथ में पुरातत्व निदेशक को भी उन्होंने नाराजगी जताई। कहा कि समय पर पूरा करें प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट को लेकर इस तरह का ढुलमुल रवैया बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट था वो था कि कॉन्सर्ट जो और माइस सेंटर जो बनना है विद्याधर नगर के अंदर, उस सेंटर को लेकर उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि कहां तक इसकी प्रगति पहुंची। तो उसमें बताया गया कि जेडीए द्वारा जो पर्यटन विभाग के नाम जो पट्टा था वो जारी कर दिया गया, आरएसआरडीसी द्वारा प्रस्ताव भी प्राप्त कर लिए गए और जल्दी इसको लेकर कॉन्सर्ट टूरिज्म को लेकर के इस पे काम शुरू होगा, ताकि विद्याधर नगर के अंदर एक वर्ल्ड क्लास लेवल का कॉन्सर्ट टूरिज्म सेंटर बनाया जाए। इसके अलावा पुष्कर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जो डीपीआर की जो पहली फेज की डीपीआर थी 104.88 करोड़ रुपए की, उसके अलावा जो अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ जो काम होने थे, सेकंड फेज की जो वर्क है खासकर 312 करोड़ रुपए से ज्यादा के, उनको लेकर चर्चा इसमें की गई। उनको उन्होंने भी साफ तौर पर कहा इसको समय पर पूरा करें। खास बात यह टूरिज्म ऐप की, क्योंकि यस बैंक द्वारा टूरिज्म ऐप बनाया जा रहा है, तो टूरिज्म ऐप में काफी देर हो रही है, लेकिन वो ऐप इस तरह का बनाया जा रहा है जिसमें एक ही छत के नीचे तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी। उसको लेकर के भी एक बैठक अगले मंगलवार को आयोजित की जाएगी। उसने कहा कि इस बैठक को, उप मुख्यमंत्री का कहना था कि इस बैठक को करके और इसमें तमाम इसको टूरिज्म ऐप को फाइनल प्रारूप इसका तैयार कर लिया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी टूरिज्म ऐप का जो काम है उसको पूरा कर लिया जाए। एक महत्वपूर्ण विषय था आरटीडीज की जो प्रॉपर्टीज हैं, 38 प्रॉपर्टीज हैं जो बीमार हैं या बंद हैं, उनको किस तरह से पीपीपी मोड पे चलाया जाएगा या भविष्य में किस तरह से उनका निस्तारण किया जाएगा, उनको लेकर के आज इस मीटिंग के अंदर बड़ा चर्चा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप प्रमुख सचिव के पास जाइए, वित्त विभाग के जो एसीएस है उनके पास जाइए, उनसे इसके ऊपर चर्चा कीजिए। तो आज शाम को वित्त विभाग के अंदर कुछ ही देर बाद इसकी बैठक भी शुरू होगी, जिसमें बताया जाएगा कि आरटीडीसी की जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि हुडको से भी जो लोन लेना था, हुडको ने लोन देने से मना कर दिया। 1000 करोड़ रुपए का हुडको से लोन मांगा गया था, उसने कहा नहीं 1/4 ही दे सकते हैं, यानी 250 करोड़। तो दूसरी बैंक है जिनसे किस तरह से कम ब्याज दर के ऊपर लोन लिया जाए, ताकि जो आरटीसीआईएफ जो फंड बना हुआ था उसके अंदर पैसा है उसे काम कराया जाए, उसको लेकर इसमें चर्चा की गई। टूरिज्म सेंटर जो वर्ल्ड सिटी के अंदर बनना था टीएफसी, क्योंकि पहले उसकी निविदाएं निकाली, बहुत महंगी थी, उसके बाद 10 लाख रुपए तक कर दिया। उम्मीद है अब 7 या 7.25 लाख रुपए के आसपास ये रहेगा, तो इसकी नई निविदाएं निकाली जाएंगी, उसको लेकर चर्चा की। आमेर लाइट एंड साउंड शो को लेकर चर्चा की, जो लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी शासकीय प्रोजेक्ट को लेकर। आमेर, नाहरगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर जो शासकीय का जो प्रोजेक्ट चल रहा है केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, उसमें 8 करोड़ 95 लाख रुपए के जो काम है उसमें वह किए जा चुके हैं इतने काम, और 43% से ज्यादा काम इसके हो गए। तो उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी जो शेष काम है उनको भी किया जाए। अधिकारियों से कहा वो मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करें, देखें। जल महल को लेकर उन्होंने कहा कि वहाँ 404.24 करोड़ रुपए जो व्यय किए जा चुके हैं, और बाकी के जो 8.81% काम जो इसमें कराए जा चुके हैं, लेकिन इसकी गति धीमी है। तो उन्होंने कहा इसकी गति बढ़ाई जाए ताकि आगे काम हो। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण था वो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आमेर का मास्टर प्लान कब तैयार होगा। इसकी डीपीआर पहले फेज की जो है एडमा को कहा गया था, 50 लाख रुपए उसके लिए जारी भी कर दिए गए। इसकी डीपीआर तैयार करके जल्दी से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया जाए, ताकि जयपुर के अंदर जो, खासकर जयपुर की बात करें तो जयपुर में जिस तरह के जो वर्ल्ड क्लास लेवल के जो इवेंट्स होने हैं, जो काम होने हैं, उनको लेकर के किया जाए, ताकि जयपुर की छवि जो है वो भी बरकरार रहे। और जो एक बफर जोन है, खासकर ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, पर्यटन स्थल, उसके आसपास साफ सफाई को लेकर वो बहुत संजीदा थी। तो उन्होंने तमाम अधिकारियों को कहा कि वो यहाँ ना बैठे रहें, फील्ड में जाए, निरीक्षण करें, कार्यों को जो उनका जो एक टाइम बाउंड फ्रेम के अंदर उनको पूरा करना है उसको पूरा किया जाए। साथ ही साथ चूंकि अगले वर्ष 300 वर्ष भी हो जाएंगे जयपुर की स्थापना को, तो उसमें जो विभिन्न बड़े कार्यक्रम होने उनको लेकर भी उन्होंने चर्चा की कि कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाए, ताकि उसके अनुसार ही आगे बढ़ा जाए। एक रोप वे प्रोजेक्ट को लेकर, खासकर जो नाहरगढ़ जयगढ़ वाला जो रोप वे प्रोजेक्ट था, उसमें भी उन्होंने कहा कि कौन किस तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। तो उन्होंने पर्यटन सचिव जो सुचि त्यागी उनसे भी पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ जो अड़चन है उनको जल्दी दूर कर लिया जाएगा। लेकिन
लेकिन जिस तरह से उन्होंने संजीदगी दिखाई टूरिज्म के प्रोजेक्ट को लेकर, उससे लगता है कि जो हमारी जो छवि है वैश्विक स्तर पर पर्यटन की, उसको वो और प्रगाढ़ करना चाहती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा समय पर प्रोजेक्ट पूरा हो, गुणवत्तापूर्ण तरीके से प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए और टाइम बाउंड फ्रेम के अंदर ये हो जाए, तो ताकि जनता को भी लाभ मिलेगा, रोजगार का सृजन भी होगा और राजस्थान के अंदर पर्यटन को बढ़ाया भी जा सके। निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।